वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन का एक वीडियो देखा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ था और कैसे टैकल करना है मैंने आपको बताया। और एक बात पर मैंने काफ़ी एम्फेसिस किया, जोर दिया, वो ये कि आप लोग रीडिंग स्किल डेवलप करिए, पढ़ने पर जोर दीजिए। तो ये कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। आने वाले समय में हम इस पे और फोकस करेंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन से आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, उसको आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 तक हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन में कवर किया था। अब आगे आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन फ्लैश करेगा वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, और ये क्वेश्चन है आपका स्पॉटिंग द एरर का। स्पॉटिंग द एरर का मतलब है कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस के ही टुकड़ों को सेंटेंस को सेगमेंट करके अलग अलग ऑप्शन में दे दिया जाएगा। आपको बस ये स्पॉट करना है, यानी पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में एरर होगा वही पार्ट आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। तो इसमें जो गलती है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, यहां पे ऑप्शन नंबर डी में एरर है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्या एरर है ये भी देखिए। इंग्लिश एग्जामिनेशन के पहले इसने आर्टिकल क्या लगाया? एन इंग्लिश। यहाँ पे आर्टिकल एन। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश वॉवल का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन नहीं, इंग्लिश यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। आपका जो नाउन है वो है क्या? एग्जामिनेशन। एंड इंग्लिश एग्जामिनेशन की बजाय यहाँ पे होगा, क्योंकि पर्टिकुलर एग्जाम है, वो कोई और एग्जाम नहीं है, वो मैथ्स नहीं है, वो हिस्ट्री नहीं है, वो साइंस नहीं है, वो कौन सा है? एक विशेष एग्जाम है। इसलिए पर्टिकुलराइज करने के लिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए? आर्टिकल द, और इसने लगाया आर्टिकल एन, इसीलिए यही गलती है इस ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, प्लीज। ये एक एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट की जा रही है। कह रहा है थोड़ा और समय दो मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करने का। अब यहाँ पे एक बहुत ही आइडियल रूल लेके चला जाए तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो हम ये देखेंगे, जहाँ पे आपने एक बात याद रखिएगा कि जब भी इस तरीके से बेतरतीब टाइप का ऑप्शन आ जाए जो कि आपको पकाए, तो उसमें ये देखिएगा कि आपने जो सेंटेंस में बात पढ़ी है वो उस सेंटेंस का सबसे अच्छा भाव किससे निकल रहा है, और कौन सा पार्ट पैसिव वॉइस के किसी भी पैटर्न पे, मॉडल ऑक्सिलरी के पैटर्न पे या किसी के पैटर्न पे सेट बैठता है। अगर हम सेंटेंस नंबर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर पैसिव का है ही नहीं, रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर, आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, हर टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस नहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में पैसिव स्ट्रक्चर है, विल बी गिवन टू मी टू कंप्लीट द असाइनमेंट सम टाइम। आप देखिए फर्क, देखिए ये भी सही हो सकता है लेकिन नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट किया गया है प्लीज़, और जब आप यहाँ पे विल का यूज़ कर देंगे, विल के स्ट्रक्चर से पैसिव वॉइस बना देते हैं, तो ये आपका ऑर्डर वाले पैटर्न पे आ जाएगा। जैसे
सम मोर टाइम विल बी गिवन टू मी टू, मुझे थोड़े असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए थोड़े और समय दिया जाएगा। जैसे मैं ऑर्डर में बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ऑर्डर में तो बोल नहीं रहा हूँ ना, तो ये रिक्वेस्ट की फीलिंग में आनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यानी ओवरऑल आपका जो सही पैटर्न है, मे का यूज़ हम परमिशन लेने देने के लिए करते हैं, संभावनाएं प्रकट करने के लिए भी करते हैं, कुछ केसेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट की फीलिंग, मे आई कम इन, इसमें आप परमिशन मांगते हो विथ रिक्वेस्ट, इसमें रिक्वेस्ट रहती है आपकी। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि इसमें मे के साथ बी लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस का परफेक्ट स्ट्रक्चर ये बना रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। और नॉर्मली ये होता तो ये भी है कि प्लीज़ वगैरह एक ऐसे वर्ड हैं जो क्वेश्चन में आ जाते हैं तो उसे ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, लेकिन कहा जाता है ना कि अब ज़बरदस्ती वो ऑप्शन ही दे दिया जाए तो किया क्या जाएगा, यही किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। अब जो स्क्रीन पे आपके फ्लैश कर रहा है, अगर वो डायरेक्ट का होता तो जाहिर सी बात है उसमें इन्वर्टेड कॉमाज आपको दिखाई पड़ता, लेकिन इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमाज दिखाई नहीं पड़ रहे, यानी ये इनडायरेक्ट है। और आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट का करना है, जिसमें तो यहाँ लिखा है रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। तो ठीक है, हम भी लिखते हैं रोहन स्माइल्ड एंड सेड। अब यहाँ पे इसने कंजंक्शन दैट लगाया, हम कंजंक्शन हटाएंगे और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से सेंटेंस को सेपरेट करेंगे। यहाँ लिखा है ही थॉट, अब ही यहाँ थर्ड पर्सन है, रोहन ने अपने लिए रिप्रेजेंट किया है, तो थर्ड पर्सन जो है ये कहाँ से आया होगा आपको ये सोचना है। तो यहाँ पे रोहन ने ये बात कही है, तो यहाँ रोहन अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेगा, आप खुद अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, वो है आई। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आई। अब ये लिखा हुआ है थॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको सोचना है कौन सा टेंस रहा होगा जो जिसके वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट बन के आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब थॉट का क्या हो जाएगा, थिंक। आई थिंक। जो किसी का नाम है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो चाहिए वो मिलेगा, जो यहाँ नाम है। जो अब वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में लाइक्ड हिम, तो आप इसे प्रेजेंट इन वर्ब में लाएंगे तो क्या होगा, लाइक्स मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। अब एक बात आपको समझना है कि सेंटेंस जब भी देता है आपको सेंटेंस के नेचर को पहचानना रहता है, और सेंटेंस के नेचर को पहचान के आंसर करना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 87 जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, प्लीज़ आप उसे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 87 में इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके लास्ट वाले पार्ट में अंडरलाइन किया गया है ही वेंट को, केवल इसको अंडरलाइन किया गया है। लिखा है द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय एंड आस्क्ड वेयर ही वेंट। अब देखिए कह रहे द इंस्पेक्टर आस्क्ड द बॉय वेयर ही वेंट। तो यहाँ पे जो गड़बड़ी है, ही वेंट को अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब जो भी सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट, वो इसी पे करना है। और इसमें गलती होगा, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं ऑप्शन नंबर
देखिए ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था अगर हैड के बाद गॉन लगा रहता, लेकिन यहाँ गोइंग लग गया इसलिए ऑप्शन ए रिजेक्ट। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें गलती है तो इम्प्रूवमेंट तो होना है। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में बॉब है और सारी बातें पास्ट में की जा रही हैं सेंटेंस में, तो यहाँ पे हैज़ गॉन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्ट। ही वॉज गोइंग, वो कहाँ जा रहा था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वेयर ही वॉज गोइंग। आता है क्वेश्चन नंबर 88 में। ये स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है। इसमें सेंटेंस में किसी एक पार्ट में एरर है और वो आपको देखना है कि किस पार्ट में एरर है। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है आई यूज टू गोइंग। तो पहली चीज़ तो एक बात जान लीजिए कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज़ नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, आपको पास्ट की हैबिट को बताना है तो आपको क्या यूज़ करना है, यूज्ड टू, ये है। तो यहाँ पे होना चाहिए आई यूज टू गो, यहाँ पे होना चाहिए आई यूज टू, और यूज टू अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और इसने लगा दिया है यूज टू गोइंग, ये गलत है। क्या होना चाहिए, आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वॉज लिविंग इन देहरादून। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं सेंटेंस नंबर क्वेश्चन नंबर 89 में, और ये एक बार फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड कर रहा है, तो आप कहेंगे द कमांडर सेड टू हिज बटालियन, इन्वर्टेड कॉमाज में सीधे लिखेंगे मार्च ऑन, सीधे लिखना है मार्च ऑन। तो ऐसा जिस ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन आपका आंसर है। तो ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर 89 में, माफ़ करना बी में। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है सेंटेंस पे एक बार फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ही क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, और इसमें आपको सेंटेंस दिया गया है द लॉयर सेज माई क्लाइंट इज़ इनोसेंट। एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है कि अभी तक जहाँ भी हम सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब देखते थे वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आती थी सेड टू, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आई है सेज प्रेजेंट में। और एक बात ध्यान रखना है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। प्रोनाउन होगा तो बदल जाएगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। यानी द लॉयर सेज दैट, अब माई बोला है तो माई के लॉयर के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा। हिज क्लाइंट वॉज नहीं बोलूंगा मैं, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस बदलना नहीं है हमें, तो इज बिकम्स इज, टेंस नहीं बदलेगा। द लॉयर सेज दैट हिज क्लाइंट इज इनोसेंट, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, कंजंक्शन लग जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएंगे। इसका 90 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये रहा स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन बी, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद में कल अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है ना। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।